जालिम औरत है, सबको मार देगी। रामे सबकी जालिम औरत है, सबको मार देगी। मुझे बचाना। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? आपको मुझे दर्द होता है। सब ठीक हो जाएगा, आपको मुझे दर्द सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। रामे से बहुत जालिम औरत है। रामे से बहुत जालिम औरत है। अब्बू, मुझे दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगी ना? इंशाल्लाह, डोंट यू वरी, शी विल बी फाइन। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ। बस बेटा, बस मेरा बेटा, बस मेरा बेटा, बस मेरा बेटा। बहुत जालिम औरत है, हमें भी मार देगी। यार रहमान, अरे अरे गजब हो गया सिकंदर हयात। अरे इन हाथों से, अपने इन हाथों से इन दोनों बच्चियों को पाला पोसा जवान किया। कभी नहीं सोचा था कि एक बहन दूसरी बहन को मारने की कोशिश करेगी, कभी नहीं सोचा था। अरे हमें तो लगता है कि ज़ारा बिटिया पागल हो गई है। खबरदार, तो किसी ने मेरी बेटी को पागल कहा। बीमार है वो। सिर्फ बीमार नहीं है सिकंदर हयात, उस पे साया हो गया है। आपा भी ज़ारा ज़हनी मर्ज में मुब्तला है, अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज हो रहा है। नहीं, डॉक्टर वॉक्टर को छोड़ो, उसे किसी पीर फकीर को दिखाओ। जैसा आप समझ रही है ना, वैसा नहीं है। ज़ारा का इलाज हो रहा है ना, उसकी कंडीशन देखकर डॉक्टर यही कह रहे हैं कि उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया जाए। अरे भैया, इलाज पीर फकीर से हो या डॉक्टर से, हम तो बस ये चाहते हैं हमारी बिटिया ठीक हो जाए। सिकंदर हयात, अगर तुम्हें लगता है कि अस्पताल जाना जरूरी है, दाखिला जरूरी है, तो करवा दो उसे अस्पताल दाखिल। बस अल्लाह हमारी बच्ची को जिंदगी दे। वनाइल बेटा, बजदान को जरा स्टडी में भिजवा दो। या अल्लाह, करम कर, मेरी बच्ची को सलामत रख मेरे मालिक। जा मेरी बच्ची, जा वजदान को उधर भेज हैं, और जाके आराम कर, थोड़ा सा आराम कर मेरी बच्ची। अल्लाह तुझे जिंदगी दे, तुझे सलामत रखे। या अल्लाह, कैसी आजमाइश है ये। तूने मोहब्बतों की जिस डोर से मुझे और ज़ारा को बांधा था, आज वो इतनी कमज़ोर हो गई कि हम साथ भी नहीं रह सकते। मेरी बीवी है वो, मेरे घर को और मेरी ज़िंदगी को संवारने वाली, और आज वो खुद उछड़ कर बेअबान हो रही है। कैसा दुख है मेरे अल्लाह, ये कैसा गम है जो मुझसे सहा भी नहीं जा रहा। हमने हमेशा साथ रहने का वादा किया था, और हम अब भी अपने वादे पर कायम है। और तू ये जानता है, मैं अपनी खुशियां, अपनी जिंदगी, अपनी हर सांस अपनी बीवी पर मारने को तैयार हूं। तू मुझसे मेरा हर लम्हा ले ले और उसे ज़ारा को दे दे। या अल्लाह, तू मेरी ज़ारा को अपने हिफ्ज़ो अमान में रख। उसकी आंखों की चमक और उसके लबों की हंसी लौटा दे मेरे अल्लाह। मेरे बच्चे को ममता की छांव से महरूम ना कर। या अल्लाह, मुझे हौसला दे, हौसला दे के मैं अपनी बीवी के लिए वो फैसला कर सकूं जो उसके हक में बेहतर हो। मुझे हौसला दे मेरे अल्लाह। कम इन। वजदान भाई, आपको ताया जान बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। अब मिनाहिल, तुम प्लीज ज़ारा के पास रुक जाओ। तुम जानती हो मैं उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। जी।
जी बाबा, बुलाया था आपने? बहुत थके हुए लग रहे हो। सो नहीं सके ना ज़ारा की वजह से, है ना? बाबा, जब ख्वाब आने लगते हैं ना, तो आंखों में एक ना खत्म होने वाली थकन उतरने लगती है। बेटा भाई ये है कि लंदन में एक डॉक्टर के साथ स्काइप मीटिंग तय हुई है, हाँ शाम 4 बजे। तुम भी मेरे साथ बैठना, ताकि कम से कम ज़ारा की कैफियत बता सको। कुछ नहीं होगा बाबा, मैं ये सब कुछ ऑलरेडी कर चुका हूं। अब देख लेना, वहां से भी यही जवाब आएगा कि ज़ारा को एडमिट कराना चाहिए। आखिरी कोशिश करना चाहता हूं, बच जाए मेरी बच्ची किसी सूरत। माशाल्लाह, हमारी गुड़िया तो आज गजब ढा रही है। झूठ ना बोले ज़ारा भी, वाकई प्यारी लग रही है। मुझे ये ड्रेस ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ड्रेस कैसा भी, शादी के दिन हर दुल्हन प्यारी लगती है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? किसकी डायरी पढ़ रहे? ये तुम्हारी डायरी है। ये देखो, ये तुम्हारा नाम भी लिखा है इस पे। क्या टाइम हो रहा है? रात के 3 बज रहे हैं। मैं कब सोई थी? आज सुबह से सो रही हो। डॉक्टर इंजेक्शन दे के गया था ना तुम्हें। मुझे क्या हुआ है? पानी पिला दें, गला सूख रहा है। दिन, तारीख, वक्त कुछ भी याद नहीं है। क्या हो रहा है मुझे? पानी। आरो ज़ारा, ये लो, ये लो थैंक पानी। यू। मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता? ये डायरी मेरी है, मुझे नहीं पता। देखो बाहर कितना अंधेरा हो रहा है ना। मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर भी यही अंधेरा उतरता जा रहा है।
मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, क्या कर रही हूं, क्यों कर रही हूं। वजी मैं तंग आ गई हूं, मुझसे नहीं संभल रहा कुछ भी वजदान। मुझे बहुत घुटन होती है। देखो ना, मुझे याद ही नहीं है कि ये डायरी मेरी है। वजी मुझे इस घुटन से आजाद कर दो, प्लीज मुझे सब ठीक हो आजाद जाएगा। कर दो। बीबी जी, वो किचन का सामान खत्म है। अच्छा, तो ले आइए। नहीं जी, वो सारा बीबी खुद लाती हैं मार्केट से। क्या क्या लाना है? ये लिस्ट कब तक चाहिए आपको? आज ही मंगवा दें बीबी जी। चलिए मैं कुछ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हो, ठीक मैं हो? ठीक हूँ, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। ज़ारा कमरे में है? जी, अपने रूम में ही है। अच्छा। सुने, ये खैरू ने लिस्ट दी है, सामान ख़त्म हो गया है। शॉपिंग तो मोस्टली ज़ारा ही करती है, मैं खुद नहीं जा सकता बिकॉज मैं ज़ारा को इस कंडीशन में अकेले नहीं छोड़ सकता। जी, फिर क्या करें? फिर व्हाई डोंट यू गो विद रामिस? एक्चुअली मैं रामिस से पूछ भी लेता हूँ। हेलो, हाँ रामिस, आई नीड अ फेवर। या थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है, आई कांट गो माई सेल्फ, तो तुम नाइल के साथ जा सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ मैं बता देता हूँ उसे। हाँ ठीक है, वो कहता ले जाएगा तुम्हें। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ये कौन है मम्मा? ये आप हो। जब हम फनलैंड गए थे ना, तब ये पिक्चर ली थी, और वो पिक्चर जब हम सी व्यू गए थे, और ये लास्ट पिक्चर बाबा ने तब कैप्चर की थी। तब हम कहाँ गए थे? हम लोग पिकनिक पे गए थे। पिकनिक पे गए थे। मम्मा, पहले आप मुझे इतना पिकनिक पे लेकर जाती थी, मुझे क्यों नहीं लेकर जाती? मैं आपसे नाराज हूँ मम्मा, अब आप मुझे घुमाने क्यों नहीं लेकर जाती? हेलो, कैसे बात कर रहे हो मामा से? समझाया था ना आपको, मामा है आपकी। वजी, ये पिक्चर याद है आपको? हम्म। जब हादी ने पहला कदम उठाया था, कितने शौक से बनवाई ना हम लोगों ने। I still remember that time. मम्मा मम्मा मुझे उतारे, मम्मा मैं गिर जाऊंगा, मम्मा मैं गिर जाऊंगा, मम्मा मैं गिर जाऊंगा, आदि, मैं गिर जाऊंगा। आजो 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 आजो। ज़ारा, ज़ारा क्या हो गया? अभी वो गिर जाता, चोट लग जाती उसे। यही हूँ मैं, देख रही। कहाँ देख रही थी तुम? तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? लगी तो नहीं बेटा तेरा? यही हूँ, यही हूँ। तुम्हारी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था, अभी गिर जाता, इसे चोट लग जाती तो? पापा, ये पिक्चर मुझे दे दे, मैं मानी खाला को दिखाऊंगा। अच्छा, घुमानी नहीं है, संभाल के रखना है, ठीक है? वजी, मुझे बहुत अफसोस होता है, हादी की माँ होके भी मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रही। ज़ारा, नाउमीदी इंसान को वक्त से पहले ही मार देती है। हादी तुम्हारा बेटा है, उम्मीद है तुम्हारी। क्या तुम चाहती हो वो तुम्हें इस हाल में देखे और परेशान होता रहे? नहीं, लेकिन देखे ना, इस वक्त हादी को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। जो कुछ भी सोचा था ना उसके लिए, कुछ भी नहीं कर पा रही, शायद 10% भी नहीं कर पा रही। ऐसे नहीं सोचो, He loves you so much and और वो जानते तुम मुझसे भी बहुत ज्यादा प्यार करती हो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, बस परेशान ना हो प्लीज।
मनाए। आई थिंक ये रंग आप पर बहुत सूट करेगा। लेकिन अब मैं ऐसे रंग नहीं पहनती। आपको पता है कि गुलाब और कपास के फूल में क्या फर्क होता है? नहीं। गुलाब में रंग और खुशबू होती है, लेकिन कपास का फूल बेरंग और बिना खुशबू के होता है। मनाइल, आप एक गुलाब है, अपनी जिंदगी इस तरह से बेरंग ना करें प्लीज। मनाइल, आप चले, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ओके। जस्ट अ मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। सारा आप ही कहाँ है? ज़ारा अभी तो यही थी। ज़ारा। खैरू। जी बीबी जी। खैरू, सामान की जो लिस्ट आपने दी थी वो मैं ले आई हूँ। किचन में एक बार चेक कर लीजिएगा, कुछ रह ना गया हो। ठीक है बीबी जी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, तुम्हारे सामने। ये कुछ सामान है, रामिस ने आपके लिए लिया है। अच्छा, थैंक यू। लेकिन इस ड्रेस पे तो तुम्हारा नाम लिखा है, तो ये तुम्हारे पास होना चाहिए। मेरे पास? क्या सोच रही हो? ले लो, तुम्हारे लिए लिया होगा। लेकिन ये लो। थैंक यू सो मच। आप लोग बैठे, मैं आती हूँ। ठीक है। खैर से कहना प्लीज चाय भी बना दे। जी। हाँ बेटा, क्या कहा है डॉक्टर ने? कुछ अच्छी उम्मीद है ना? वो बहुत नाराज हो रहे थे बाबा कि हमने ज़ारा को अब तक एडमिट क्यों नहीं कराया केयर फैसिलिटी में। उनके ख्याल में हम अपनी और ज़ारा की जान की हिफाजत नहीं कर सकते। लेकिन बेटा, ज़ारा को तो हम कभी भी तन्हा नहीं छोड़ते। मनाइल हर वक्त उनके पास मौजूद रहती है और तुम भी तो उसका बहुत ख्याल रखते हो। मुझे पता है बाबा, लेकिन जिस तरह उसने मनाइल पर हमला किया वो उसकी जान भी ले सकती थी। डॉक्टर के ख्याल में हम उसे घर पे रखकर सबकी जान को खतरे में डाल रहे हैं। वो तो वो मनाइल को ख्याल करना चाहिए था ना, उसे पता होना चाहिए था कि ज़ारा की कंडीशन ठीक नहीं है। बाबा, इसमें बेचारी मनाइल का क्या कसूर है? वो तो खुद शौक में ज़ारा के सामने के बाद। अच्छा देखो, ऐसा करते हैं ना, शाम को मैं आता हूँ, फिर बात करते हैं। जी ठीक है। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो। कोई खास बात है? ये सब किस लिए? आपके लिए। तुम वाकई बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। मैं तो बहुत प्यारी लग रही हूँ। आपने अपना हुलिया देखा है क्या बना के रखा हुआ? क्यों? मेरी बात सुनो। देखो ज़ारा, अगर तुम ठीक हो तो सब ठीक है। मेरा हाल, मेरा हुलिया, पता है तुम्हें ऐसे देख के मुझे लग रहा है जैसे मैं अपने आप से मिल रहा हूँ। मैं तुमसे मिल रहा हूँ। अगर आपकी ये रोमांटिक दास्तान खत्म हो गई हो
तो जल्दी से तैयार हो जाए, लेट हो रहे हैं हम लोग। लेट हो रहे हैं? हम कहीं जा रहे हैं? अरे भूल गए, वेडिंग एनिवर्सरी हमारी। नहीं ज़ारा, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी तो नहीं है। पता था मुझे, पिछले साल भी इसी तरह भूले थे आप। नहीं, डू यू रिमेम्बर जब नामिस आया था लास्ट टाइम, हम सब डिनर पे गए थे, उस दिन थी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। तो क्या मैं गलत हूँ? नहीं नहीं, तुम गलत नहीं हो, बस तुम्हें याद नहीं है। वो तो ठीक है। लेकिन मुझे याद क्यों नहीं कि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी नहीं है? किसके लिए इतना तैयार हो गई हूँ मैं? अभी तो तुमने कहा था तुम मेरे लिए तैयार हुई हो, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? लेकिन आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी तो नहीं है ना। मेरे जहन में ना एक सवाल है, लेकिन जवाब कोई नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल ब्लैंक हो गई हूँ। कोई शबीह, कोई बात, कोई याद, कोई धुंधली सी याद, कुछ भी नहीं आता। बहुत परेशान हो गई हूँ। प्लीज मेरी मदद करो ना। मैं इन सब चीज़ों से ना बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी तरह, मानी की तरह, हादी की तरह, सबकी तरह नॉर्मल लाइफ गुजारूँ। बहुत परेशान हूँ मैं। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू, कम हियर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आज तो नहीं है ना। इट्स ओके। फिर मैं तो तैयार क्यों हो गई? इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। कैसे भूल सकती हूँ इतना बड़ा दिन? इट्स ऑलराइट। क्यों भूल गई मैं? आओ बेटा आओ। सारा आपी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर मेरी बच्ची। कहीं जाने का इरादा है क्या? क्यों? क्या मैं ऐसी तैयार नहीं हो सकती? और आप सब मुझे इतना घूर के क्यों देख रहे हैं? पागल लग रही हूँ क्या मैं? ज़ारा रिलैक्स। वो एक्चुअली मैंने ही ज़ारा को तैयार होने को कहा था। कितनी अच्छी लग रही है ना ये। अरे नहीं बेटा, हम तो बहुत खुश हो रहे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। सारा आपी, आपने बहुत अच्छा किया कि आप तैयार हो गई। इससे सेहत पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। वजदान बेटा, डॉक्टर से बात हुई? मैं एक्चुअली करता हूँ बात बाबा, तुम बैठो यहीं पे, मैं आता हूँ बस थोड़ी देर में। जी डॉक्टर कमाल, मैं कल फौरन ही आपसे आके मिलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ज़ारा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत डिस्टर्ब रहती है। जी मैं जानता हूं, मैं जानता हूं उसने हादी को मारा, पीटा, उसे बाथरूम में बंद कर दिया, उसकी जान लेने की कोशिश की। मैं ये भी जानता हूं उसने मिनाहिल पे भी हमला किया, लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं किस दिल से उसे केयर फैसिलिटी में एडमिट कराऊं? आई अंडरस्टैंड ज़ारा पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो किसी की भी जान ले सकती है, लेकिन आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप नहीं समझ सकते हम सब किस अजियत से, किस तकलीफ से, किस कर्ब से गुजर रहे हैं। ज़ारा की वजह से हम सब बहुत परेशान हैं। आपको मालूम है कि उसकी मेमोरी इतनी खराब है कि उसे हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भूल गई, जो वो कभी नहीं भूलती। और उसके अलावा वो अकेले बैठे खुद से अजीब सी बातें करती रहती है। I just don't know. मैं आपसे बाद में बात करता हूं। सारा, बोझ बन गई हूँ ना मैं? नहीं ज़ारा, ऐसी बात नहीं है। अजियत हूँ ना मैं आप सबके लिए? ज़ारा, वो मैं मेरा ख्याल नहीं रख पा रहे ना? ज़ारा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ट्रस्ट मी। सारे झूठे वादे किए थे ज़ारा, ज़ारा, मेरे पास आप सबकी परेशानी के लिए खा ले। ट्रस्ट मी मुझे, मेरे पास आप सबकी परेशानी के लिए खा ले।
ज़ारा मैं अपनी जान दे दूंगी ज़ारा क्योंकि मैं आप सबके लिए बोझ बन गई हूँ ना ज़ारा तो मुझे ज़ारा, खत्म हो छुरी मुझे दे जाना दो। चाहिए। अगर आप मेरे करीब आए तो मैं आपकी भी जान ले ज़ारा, लूंगी। please, मेरे करीब मत आइएगा, मैंने आपसे ज़ारा, वादा ज़ारा, किया। बच्ची, मेरे करीब मत आइए, मेरे करीब ज़ारा, मत आइए, ज़ारा, मेरे करीब ज़ारा, मत आइए, ज़ारा, मेरे करीब मत आइए, ज़ारा, मेरे करीब मत आइए। ज़ारा, प्लीज calm down। ज़ारा, ज़ारा, वो मुझे हाथ मत लगाना। मेरा बेटा, रोज लगती हूँ ना मैं, अजियत लगती हूँ ना मैं तुम सबको। बस मेरा बेटा, मैं पागल नहीं हूँ। मैं ये हाथ मार के नहीं खाऊंगी। अगर मेरे करीब आए ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। ज़ारा, प्लीज, हाथ नहीं लगाओ, ज़ारा, प्लीज, हाथ मत लगाओ। अभी मैंने तुमसे कहा मुझे हाथ मत लगाओ। छोड़ दे। अपना हाथ मत लगाओ। मैंने तुमसे कहा मुझे हाथ मत लगाओ। ज़ारा, 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 प्लीज, I'm sorry, I'm sorry, मुझे तुम सबकी साजिश का पता चल गया। तुम मुझे कैसे निकालना चाहते हो? आप तो मेरे अबू हैं ना? आप तो मेरे अबू हैं ना? तुमसे वादा किया था मैंने। तुमसे वादा किया था मुझे नहीं देना दोगे। वो आप जिन्होंने मुझे बचपन से पाला है। तुम्हें तो हमेशा अपनी बहन का अब आप इन्हें घर पे ना रखें, आप सुबह इन्हें एडमिट करवा दें प्लीज़। चलिए ठीक है, मैं आपको छोड़ आता हूँ। अंकल इतने परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा सब। थोड़ा सा तो हौसला करें प्लीज। अच्छा बेटा, अल्लाह को मंजूर। जी सच्चू मेरी मम्मा को क्या हुआ है? क्या वो मर जाएंगी? अरे नहीं नहीं, उनको कुछ भी नहीं हुआ, बस बीमार हैं, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगी। उन्हें क्या हुआ है? अच्छा इधर आओ। देखो, जैसे आप पजल खेलते हो और कभी कभी सॉल्व नहीं कर पाते ना, मामा को भी ऐसी बीमारी हो गई है कि वो उसे सॉल्व नहीं कर पा रही, लेकिन इंशाल्लाह वो बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगी। ओके? नन्ही सी जान है, इसे क्या मालूम। नाना को मुझे पता है, लेकिन मुझे पजल सॉल्व नहीं करना आता। वक्त सब सिखा देता है मेरे बच्चे। अंकल वो डॉक्टर की क्या बात हुई आपसे? इंजेक्शन लगा दिया है डॉक्टर ने। अजीब जिंदगी है, मेरी बच्ची मदहोश है और मुझे होश में रहकर सब सहना है। ज़ारा की हालत देखी नहीं जाती, उसकी बीमारी का हर वार अपने दिल पर सहता हूं। अंकल आप ज़्यादा परेशान ना हो, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। अच्छा बेटा, जीते रहो। अंकल मैं ज़रा हादी को बाहर से घुमा के लाता हूँ, चलें? चलो। हादी, आप रो रहे हो बेटा? क्यों रो रहे हो? क्या बात है बताओ। मम्मा के पास जाना है मानी खाला। मामा की तबीयत ठीक नहीं है ना बेटा? देखा था ना आज क्या हुआ था? हाँ देखा था, मम्मा ने पापा को मारा। वो कभी ठीक नहीं होंगी। अल्लाह ना करे, इंशाल्लाह मामा जल्दी से ठीक हो जाएंगी। तो फिर वो ठीक क्यों नहीं होती? मुझे उनके पास जाना है मानी खाला, प्लीज मुझे ले जाएं। अच्छा आप रो नहीं, अच्छा शाबाश, आंखें साफ करो। गुड। लेकिन अब डरते हो ना मामा से? डरता तो हूँ, लेकिन प्यार भी तो करता हूँ। मानी खाला आप भी तो डरती है ना मम्मा से? मामा से नहीं, उनकी बीमारी से डर लगता है।
बिटिया नमाज पढ़ ली हो तो हमारी बात सुनना। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहे मेरी बिटिया। इसको रहने दो बिटिया, ज़ारा के लिए 2 नफल अदा करने हैं। और हाँ, ये बाजरा है और पानी है बिटिया, छत पे जाके परिंदों को डाल आना। सुबह सवेरे का वक्त है ना, अल्लाह की इबादत करते हैं परिंदे, दाना पानी खाएंगे तो दुआ करेंगे हमारे लिए। बुआ, हमारी दुआएं इस कदर बेअसर हो चुकी हैं, हम इतने बेबस हो चुके हैं कि हमें परिंदों की दुआएं चाहिए। अरे नहीं बिटिया, जो भी दुआ दिल से निकलती है ना, कभी रद्द नहीं होती। मगर ये जो जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं, अल्लाह ताला इनकी ज़रा जल्दी सुनता है, क्योंकि ये हम इंसानों की तरह ज़बान नहीं रखते ना बेटा। हम इंसान तो अपनी इसी ज़बान से सच झूठ बोलकर अपनी ही दुआओं का रास्ता रोक लेते हैं बिटिया। इसका मतलब है कि हमारी ज़ुबान हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनती है। हाँ बिटिया, दिल भी और ज़बान भी। बिटिया यूं जानो कि जब तक हमारा दिल, हमारी ज़बान साफ पाक और नरम ना हो जाए ना, तब तक दुआओं में कोई असर नहीं होता बिटिया। लेकिन हम लोग तो दिल के साफ लोग हैं ना बुआ, फिर अल्लाह हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल कर रहे? क्यों ज़ारा भी ठीक नहीं हो पा रही? इसीलिए कहते हैं कि परिंदों की दुआ लो। बिटिया जब इंसान मायूस हो जाता है ना, तो हर दर खटखटाता है, मज़ारात पे जाता है, मन्नतें मांगता है, दिए जलाता है, दुआएं करता है, दर दर की ठोकरें खाता है बिटिया, सिर्फ इसलिए कि उसकी मुराद पर आए। बुआ जी, मैं भी आज मज़ार पे जाऊंगी, मैं ज़ारा आपके लिए दुआ करूंगी। हाँ बिटिया, क्यों नहीं, जरूर जाना। तो ये दाना और पानी छत पे डाल देना बिटिया परिंदों के लिए। और हाँ, सुबह की दुआ याद है ना? जी याद है बुआ। हाँ, वो जरूर पढ़ लेना।